इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती। चिश्ती साहब बताइए कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो कौन कौन से गांव में आप गए हैं लोगों को राशन तकसीम करने के लिए? देखें, ये 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी के सारी कार्यकर्ता से ये हुक्म दिया कि कोई भी इस दौरान में कोई आदमी बेसहारा, मजदूर, गरीब, अपाहिज आदमी, गरीब जो खाने के बगैर ना सोए, उसके लिए आपने हर एफर्ट्स करना है। तो उसी सिलसिला में हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे पहले हमारे यहाँ जो हमारी हवेली कंस्टिट्यूंसी जी, तो हवेली कंस्टिट्यूंसी में हमारे पुंछ ब्लॉक में जो पुंछ रूरल है 17 वार्डे हैं। उसमें जो बाहर के मजदूर या गरीब लोग रहते थे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लंगर और राशन दिया। पुंछ रूरल में 72 पंचायतें हैं हमारी जी, और 72 की 72 पंचायतों में जहाँ जहाँ हमें पता था कि गरीब लोग रहते हैं, उनको किसी को एक बार, किसी को 2 या 3 बार तक भी हमने आज तक जो राशन है वो हर गांव में तकरीबन सुरनकोट मेंढर मलाह के तकरीबन 9000 किट जो है वो आज से पहले हमने अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायत में दी। और सबसे ज़्यादा हमने पुंछ हवेली जो कंस्टिट्यूंसी हमारे मंडी नंगाली साहब जो ब्लॉक है, पुंछ रूरल में जहाँ जहाँ भी हो सकता है, और हमारे यहाँ ऑफिस से भी हर रोज़ तकरीबन जिन लोगों को पता है कि वहाँ से राशन मिलता है 200 के करीब हर रोज़ यहाँ से एक एक किट यानी 10 किलो चावल या आटा और खाने पीने की 8 चीज़ें, जिसमें 1 किलो खांड, 1 किलो तेल, 1 किलो 2 किलो दाल, हल्दी, मिर्ची, नमक, 8 चीज़ें हम खाने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब लोगों को किट देते हैं। और जो भी आता है उनको हम खाली वापस नहीं करते हैं। हमने यहाँ भी स्टोर रखा है और गांव में 3-4 गाड़ियाँ डीसी साहब से परमिशन लेके 3-4 गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं जो अलग अलग जगह पे जाके राशन तकसीम करते हैं। 9000 से ऊपर 9-10 हज़ार के दरमियान हमने इस वक्त तक दे दिया है और अभी जब तक 17 तारीख तक हमारा प्रोग्राम है कि और देंगे, क्योंकि आज माह रमज़ान भी चल रहा है और रमज़ान में हम ज़कात देते हैं और ज़कात का सारा पैसा जो है वो हमने गरीब लोगों को राशन देने के लिए इस्तेमाल किया है। इस साल हम और कोई चीज़ें नहीं दे रहे हैं, गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं। तो सर यही बताएंगे कि कल लास्ट दिन है लॉकडाउन का, तो लोग बाहर से भी जो आपकी सरकार मंगवा रही है, लेबर्स हों या उनके लिए सेंटर यहाँ पे हर जगह पे बनाएंगे, इसके हवाले से भी बात क्या करें? देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के 6425 मजदूर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बाहर थे, जिसमें से आज तक 2610 मजदूर और 700 कुछ स्टूडेंट जो हैं वो वापस पहुंच गए। 62 क्वारंटाइन सेंटर यहाँ हमारे डीसी साहब ने बनाए हैं, फिक्स किए हैं। उन पर गवर्नमेंट के मुलाजिम जो हैं वो नोडल ऑफिसर वगैरह अरेंजमेंट करने के लिए अलग अलग कमेटी हैं लगी हैं, वो उनको खाना वाना गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे हैं। मगर आज ही हमें भी, जैसे थोड़ी देर पहले आज ही हमें अपनी पार्टी की तरफ से ये हदायत मिली है कि आपने आज से नए 3 काम शुरू करने हैं। एक, जो पैदल लोग चलते हैं उनके लिए सहूलियत पैदा करनी है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उनका खाने का प्रोग्राम, या जैसे हमारे यहाँ तो पुंछ में नहीं होगा, जम्मू में जहाँ जो ट्रेन में लोग आज आए हैं उनके लिए सहूलियत पैदा करनी। और हमारे पुंछ के लिहाज से सबसे बड़ा काम ये है कि हर क्वारंटाइन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता
जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम करते हैं ऐसे हमने भी काम करना है, उन लोगों की खिदमत करनी है, उनके लिए कोई भी किसी चीज़ का अरेंजमेंट करके उनको सहूलियत देनी है। ये हमारी ऑफिशियल ड्यूटी पार्टी की तरफ से। तो सर मज़ीद क्या कहेंगे आगे जो किस तरह की रणनीति भारतीय जनता कि पार्टी? हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ आज तक अल्लाह के फजल और करम से इस वबा से बचा हुआ है। एक दिन हमें खबर मिली थी कि एक आदमी पुंछ का भी आ गया है, मगर वो पुंछ का नहीं था, वो चंडीगढ़ से आया था। बेसिकली पुंछ के लिंक से था, वो चंडीगढ़ से आया था, श्रीनगर में अपने भाई की अटेंडेंट बन के गया था, तो उसको आया था वो पुंछ में आज तक अल्लाह का फजल है कि कोई भी आदमी इस वबा से बचे हुए हैं। हम अल्लाह हमें इस रोज़ों के तफैल बचा के रखे और हमारे गुनाह माफ़ करे। हम तो यही हर जगह मुसलमान मस्जिदों में या घरों में या जहाँ जहाँ भी होते हैं हम उनसे यही अपील करते हैं कि अल्लाह से माफ़ी मांगो ताकि इस वबा से हमारा मुल्क बचा रहे, हमारी स्टेट बची रहे और हमारा डिस्ट्रिक्ट बचा रहे। तो गवर्नमेंट जहाँ हमारा डीसी है और एसएसपी है, इन्होंने दोनों ने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है। चाहे कोई किसी भी किस्म का यहाँ जो दफ़ा 370 तोड़ने से लेके आज तक जो जो मुश्किलात आई है और उसमें उन्होंने बड़े दिन रात 18 घंटे काम करके तो अपने इलाके को बिल्कुल महफूज रखा हुआ है। लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट पहुंचा रही है, पार्टी भी दे रही है, तो किसी किस्म की नहीं आ रही है। और उम्मीद है कि हमें 17 तारीख से बाद जो छूट मिली है उसमें कुछ और मिलेगी। मगर आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस वबा के दरमियान हमें पुरानी ज़िंदगी भी बहाल करनी है और इसका भी ख्याल रखना है। ये जो फेस कवर यानी एक कानून बन गया है जो 7 अप्रैल से प्रधानमंत्री साहब ने जो ऑर्डर किया है कि उसके मुताबिक जैसे हेलमेट होता था ऐसे फेस कवर भी ज़रूरी होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि हम काम भी करें और इस वबा का ख्याल भी रखें कि उसमें अगर किसी को ये तकलीफ़ हो उससे दूसरे को ना फैले। तो इसके लिए मैं अपने सब लोगों को से ये अपील करता हूँ कि कानून जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो लोगों की बेहतरी के लिए होती है और उससे पूरी पाबंदी से चलें, पाबंदी करें और अपना काम भी करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।